हेलो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले केवीएस रिक्वायरमेंट 2022 के बारे में। ठीक, आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो कि केवीएस में टीचर बनने का सपना देख रहे होंगे। अब उनका सपना यहाँ पे पूरा हो सकता है। कैसे? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी नोटिफिकेशन आपकी बहुत ही जल्द रिलीज होने वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट कितने होंगे इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। एग्ज़ाम जो होगा वो कब होगा और ऑनलाइन की जो आखिरी तारीख कब तक हो सकती है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या हो सकती है, इन सारे विषय पे आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो केवीएस में टीचर बनने का सपना अगर देख रहे हैं तो इस बार बिल्कुल आपका ये सपना पूरा होने वाला है। ठीक, जैसा कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होगा कि इसकी नोटिफिकेशन कब तक रिलीज़ होगी। तो इसकी जो नोटिफिकेशन है 13 जुलाई को रिलीज़ होने वाली है। ठीक है, 13 जुलाई 2022 को इसकी जो है नोटिफिकेशन रिलीज़ होने वाली है। अब आप पूछेंगे कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी होगी, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 14,000 प्लस की वैकेंसीज होगी। ठीक है, इसकी अगर बात करें लास्ट डेट जो होगा ऑनलाइन का वो कब तक होगा, 4 अगस्त तक होगा। और एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना होगी, वो है नवंबर के किसी भी तारीख से एग्ज़ाम शुरू हो सकता है। और ये भर्ती कैसी है, रेगुलर जो है यहाँ पे परमानेंट जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये भर्ती नहीं है, बल्कि परमानेंट टीचर भर्ती प्रक्रिया है ये। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। मैंने कहा कि यहाँ पे 14,000 प्लस की वैकेंसीज होगी, जिसमें से अगर मैं बात करूँ पीआरटी का, यहाँ पे जो है कि पीआरटी की जो वैकेंसीज लगभग है यहाँ पे 4,322 प्लस होने वाली है। वहीं अगर पीजीटी की बात करें तो 1,942 प्लस वैकेंसीज होने वाली है। टीजीटी की मैं बात करूँ यहाँ पे 3,850 प्लस की वैकेंसीज होने वाली है। वहीं नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए 6,000 प्लस होगी, जिसमें कि लाइब्रेरियन के भी आपके यहाँ पे पोस्ट शामिल होंगे। ठीक है, तो जो भी पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी और नॉन टीचिंग जैसे कि लाइब्रेरियन की अगर वो तैयारी कर रहे हैं अपने लिए, तो बिल्कुल तैयारी करते रहें। अब वैकेंसीज बहुत जल्द आने वाली, आप भी अगर तैयारी करते रहते हैं कंटिन्यू, तो कम से कम तैयारी के लिए भी 6 मंथ की समय चाहिए। ठीक है, 6 मंथ का तैयारी आपको चाहिए ही चाहिए इसकी, अगर इसकी में सिलेक्शन चाहते हैं तो बेहतर है कि बस नोटिफिकेशन आपकी जो रिलीज़ होने वाली 13 जुलाई से पहले आप तैयारी अभी शुरू कर देंगे, ताकि नवंबर तक में डेफिनेटली आपका जो है कोर्स और सिलेबस का कंप्लीट हो जाएगा और इसमें आपकी सिलेक्शन पक्की होने के चांसेस बढ़ सकेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे कि इसका एग्ज़ाम जो होगा वो कैसा होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्ज़ाम अभी तक जो भी हुआ है वो ऑफलाइन हुआ है। ठीक है, अभी तक एग्ज़ाम जो भी हुआ ऑफलाइन हुआ है, इस बार भी ऑफलाइन होने की उम्मीद है। वहीं बात करते हैं इंटरव्यू होता है, बिल्कुल रिटर्न प्लस इंटरव्यू होता है। इसमें ध्यान रखिएगा, रिटर्न प्लस इंटरव्यू पर मेरिट लिस्ट जो है बनते हैं, जिसमें कि पीआरटी हो गए, पीजीटी हो गए और टीजीटी हो गए, है ना। पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी हो गए। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है? तो नहीं होता। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज आपने जान लिया। एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होगा, इंटरव्यू होते हैं रिटर्न प्लस इंटरव्यू। ठीक है, रिटर्न प्लस इंटरव्यू से आपका क्या बनेगा, आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, मेरिट इसी से बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी सभी में क्या है, आपके यहाँ पे इंटरव्यू हैं। ठीक है, और समय कितना होगा, 2.5 घंटे का समय मिलता है। 150 मिनट जो होंगे समय मिलेंगे, 2.5 घंटा 150 मिनट। ठीक है, 150 क्वेश्चन के होंगे। और यहाँ पे पीआरटी सीटेट पेपर 1 और टीजीटी सीटेट पेपर 2। ठीक है, और सीटेट अगर पीजीटी की मैं बात करूँ तो ये इसमें नेसेसरी नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पे बात करेंगे कि अब इसके बाद क्या बातें होगा कि इसका जो है सिलेबस क्या होगा, इंपॉर्टेंट चीज़ सिलेबस क्या होगा, एज कितने होंगे। ठीक है, तो एज की मैं बात करूँ यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एज की मैं बात कर लूँ, ठीक है, तो पीआरटी में कितने एज होंगे, जो होंगे मैक्सिमम 30 ईयर्स होंगे। पीजीटी की मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टीजीटी में 35 ईयर्स होंगे मैक्सिमम एज। और अगर मैं बात करूँ पीजीटी, तो पीजीटी में होंगे 40 ईयर्स। ठीक है, बाकी आपको ओबीसी के लिए जो है 3 साल की छूट, SC ST के लिए 5 साल की छूट। और अगर मैं बात करूँ फीमेल कैटेगरी, ठीक है, फीमेल कैटेगरी के लिए इसमें प्लस 10 ईयर्स और ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो उनको 10 साल की और भी छूट मिलेगी। ठीक है, तो पीआरटी में कुल मिलाकर महिलाओं के लिए 40 साल, टीजीटी में 45 साल और पीजीटी में 50 ईयर्स उनको यहाँ पे एज इसमें मैक्सिमम होंगे। ठीक है, तो अब आगे डिटेल्स से जानेंगे, जिसमें कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे, इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, सारे डिटेल्स आगे देखते हैं। चलिए, बीएड की डिग्री है, ठीक है, बीएड की डिग्री है और सीटेट पेपर 1 है, तो पीआरटी के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक, पीआरटी के लिए एलिजिबल है ना। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ये हो गया पीआरटी के लिए। इसके बाद आते हैं कि बीसीए अगर मैं बात करूँ, बीसीए और पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए इन द सेम सब्जेक्ट। ठीक है,
इन द सेम सब्जेक्ट तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी कंप्यूटर साइंस वाले आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, एमसीए वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं, बीई या बीटेक वाले कोई भी स्ट्रीम से हो, और साथ ही साथ पीजी इन कंप्यूटर होगा तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेजुएट 50% बीएड और सीटेट पेपर 2 टीजीटी वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे प्राइमरी टीचर की मैं बात कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही थी कि आपके पास कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए, तो कौन कौन, यहाँ तो पीआरटी के बारे में हो गया, तो पीआरटी के बारे में और भी जानिएगा। प्राइमरी टीचर का होता है, ठीक है। प्राइमरी टीचर में भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा 2 तरह के टीचर, एक तो प्राइमरी टीचर हो गए और एक प्राइमरी टीचर म्यूजिक वाले हो गए, ठीक है। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे समझिएगा, 2-3 बातें। यहाँ पे तो ग्रेजुएट 50% तो होने चाहिए, कर सकते हैं, या फिर एक और कंडीशन है यहाँ पे, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, ये होने चाहिए। या नहीं तो सुनिएगा, पीआरटी वाले सुनिएगा ध्यान से, पीआरटी वाले के लिए पहला कंडीशन, पहली शर्त क्या है यहाँ पे सुनिएगा, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 year बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि BLEd, ठीक है। तो यहाँ पे पीआरटी वाले के लिए क्या होगा, यहाँ पे BLEd का डिग्री उन्होंने कर रखा है, ठीक है, अर्थात BLEd वो अप्लाई करेंगे। फिर सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 years डिप्लोमा इन एजुकेशन, यानी कि स्पेशल एजुकेशन वाली इसमें प्राइमरी टीचर में ठीक है एलिजिबल है। हालांकि मैं इसकी पीडीएफ में दिखा देता हूँ, चलिए उसको पीडीएफ में दिखा दूंगा, सबसे बेस्ट रहेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे हो गया, टीजीटी तक हो गया, बीई और ये वाला हो गया, है ना। चलिए बीई और बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी विद 50% मार्क्स, बैचलर डिग्री इन म्यूजिक, ठीक है, बैचलर डिग्री इन म्यूजिक किसके लिए, पीआरटी म्यूजिक के लिए, मास्टर डिग्री विद 50% मार्क्स प्लस बीएड और सीटेट इसमें आपको नेसेसरी नहीं है। देखिए सीटेट पेपर 1 किसके लिए है, तो 1 से 5 5th क्लास के लिए पीआरटी वाले के लिए, सीटेट पेपर 2 6 to 8 टीजीटी वाले, और इसमें डिज़ायरेबल जो होते हैं आपकी कंप्यूटर नॉलेज आपको आनी चाहिए थोड़े बहुत। देखिए इसके अगर मैं बात करूँ सिलेबस, पीआरटी की जो सिलेबस होती है क्या होती है, यहाँ पे कुल 150 मार्क्स का होता है, जिसमें कि 70 मार्क्स जो होंगे कॉमन सब्जेक्ट के होंगे, जिसमें पेडागोगी, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर होंगे। और स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो 80 मार्क्स के होंगे, इंग्लिश 20 मार्क्स, हिंदी 20, ईवीएस 20, मैथ 20। पीजीटी की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, रीजनिंग 40 मार्क्स, जीके करंट अफेयर्स 40 मार्क्स, टीचिंग पेडागोगी 40 मार्क्स, इंग्लिश प्लस हिंदी 30 मार्क्स, ठीक है। चलिए टीजीटी एग्जाम पैटर्न की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 होते हैं, जिसमें कि जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी 10-10 मार्क्स के होते हैं। करंट अफेयर्स आपके 40 मार्क्स, करंट जीके जो होते हैं जीके और करंट अफेयर्स 40 मार्क्स, रीजनिंग 40 मार्क्स, कंप्यूटर 10 मार्क्स, पेडागोगी 40 मार्क्स, कुल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसी के बारे में बात कर रहा था कि पीआरटी वाले के लिए, ठीक है, पीआरटी वाले के लिए एलिजिबिलिटी की मैं बात कर रहा था, उसका यहाँ पे मैं पीडीएफ जो है प्रीवियस ईयर का, वो प्रीवियस ईयर का जो नोटिफिकेशन उसमें मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम दिखाएंगे आपको प्रीवियस ईयर का नोटिफिकेशन। देखिए यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि प्राइमरी टीचर के लिए जो एज लिमिट होता है, अपर एज लिमिट वो 30 ईयर्स होता है, ठीक है। इसमें भी आपको जो छूट मिलेगी, ठीक है, एस जो यहाँ पे आपको छूट मिलने वाली है, उसमें आपको दिखा दूँगी कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, एज रिलैक्सेशन में क्या होता है। देखिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन में ध्यान रखिएगा, जो होगा ओबीसी वाले के लिए तो पता है 3 साल छूट मिलती है, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब मीन्स कि SC/ST वाले के लिए 5 ईयर्स की छूट मिलती है। तो इसमें आपको मैक्सिमम एज कितना हो जाएगा, 33 ईयर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ओबीसी वाले। फिर यहाँ पे आपको 5 इसमें और ऐड कर ले, 35 साल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो वुमेन कैटेगरी है ना, देखिए वुमेन के लिए यहाँ पे स्पेशली मैं वुमेन के लिए मैं बता रहा हूँ, वुमेन के लिए आपको यहाँ पे 10 साल का, ठीक है, ऑल कैटेगरी वुमेन ऑल कैटेगरी 10 साल का इसमें छूट मिलता है। तो 30 + 10 कितने हो गए, 40 ईयर्स, ठीक है। तो वुमेन के लिए 40 ईयर्स, वुमेन के लिए 40 ईयर्स है। बाकी जो मेल कैंडिडेट उनके लिए 33 जो होगा, किसके लिए, ओबीसी, यहाँ पे ना ओबीसी, और 35 जो होगा SC और ST के लिए, ठीक है। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा, वुमेन कैटेगरी में बहुत अच्छा है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या क्या बात जो मैं कह रहा था, वहाँ पे देखिए यहाँ पे आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 आपके पास
चार आपके यहाँ पे कंडीशन रखे गए, क्या क्या? सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। फिर आपका सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 years बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 years डिप्लोमा इन एजुकेशन। यहाँ पे देखिए स्पेशल यहाँ पे मेंशन किया, स्पेशल एजुकेशन वाले भी है ना, स्पेशल एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन है 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड। देखिए ग्रेजुएशन 50% होना चाहिए और बीएड की डिग्री होगी, वो अप्लाई कर सकते हैं, है ना, वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो पीआरटी वाले के लिए यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी है, मीन्स कि ओबीसी है तो 33 साल, ठीक है, मैक्सिमम। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कि दूसरा क्या कहा गया कि दूसरी बात यहाँ पे पॉइंट इन्होंने कहा है, कंडीशन ये बताया है कि आपको और क्या होनी चाहिए। यहाँ पे कहा है कि क्वालिफाई, है ना, क्वालिफाई जो होने चाहिए सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सीटेट आप क्वालिफाई होने चाहिए, सीटेट जिसके बारे में मैंने जिक्र किया भी था। प्रोफिशिएंसी टू टीच थ्रू इंग्लिश और हिंदी मीडियम, ठीक है, ये तो पहले से आपको पता है। चलिए इसके बाद प्राइमरी टीचर जो म्यूजिक वाले के लिए क्या यहाँ पे कंडीशन रखा गया कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विथ 50% मार्क्स नहीं है, कोई बात नहीं। इंटरमीडिएट विथ 50% मार्क्स नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। दूसरा और देखते हैं, इट्स या तो इसके इक्विवेलेंट और बैचलर डिग्री इन म्यूजिक या फिर इक्विवेलेंट फॉर्म है रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे जिनका अगर सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स है, ठीक है, और बैचलर की डिग्री है, वो प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए जा सकते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे और क्या, यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है, ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर म्यूजिक द कैंडिडेट हु ऑब्टेन डिप्लोमा इन म्यूजिक आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, पीआरटी म्यूजिक वाले ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास डिप्लोमा डिग्री है तो नहीं। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए ये वाला जो है ना पॉइंट आप ध्यान रखिए, ये वाला पॉइंट, ऑल वुमेन कैटेगरी के लिए इनको 10 साल की छूट यहाँ पे मिल रही है, सिर्फ पोस्ट जो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को छोड़कर, ठीक है, बाकी 5 साल और 3 साल ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद क्या ज़रा देखते हैं, ठीक है, इसके बाद जो हम बात करेंगे यहाँ तक आगे हुए मोड ऑफ सिलेक्शन तो पहले से पता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो तुम्हें सिलेबस के बारे में यहाँ जो जिक्र किया गया था, जो मैंने ऑलरेडी लिखकर मैंने मेंशन किया था, है ना, उसी का यहाँ पे सिलेबस दिखाया गया है। चलिए सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं, पीजीटी वाले टीचर वाले के लिए, है ना, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, एक बार फिर से सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। और हाँ, इंटरव्यू कितना मार्क्स का होता है, यहाँ पे देख लीजिएगा 60 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, ठीक है, 60 मार्क्स का क्या होता है, इंटरव्यू होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे जनरल इंग्लिश पार्ट 1 पार्ट 2 का देख लीजिए क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 60 मार्क्स का इसमें इंटरव्यू मिलेगा, ठीक है। ये 60 मार्क्स का यहाँ पे कहा गया, चलिए अच्छा ये तो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का था, ठीक। अब इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हो गया था, टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिसका मैंने अभी बात कर ही रहे थे कि पार्ट 1 पार्ट 2 में क्या क्या होता है क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे टोटल क्या है। अच्छा 60 मार्क्स का इसमें भी इंटरव्यू है, ठीक। और अगर मैं बात करूँ ट्रेंड ग्रेजुएट जो टीचर है टीजीटी वाले के लिए, ये रहा इनका सिलेबस, ठीक है। कुछ सिलेबस में बदलाव हुआ था, तो उसका जो मीन्स कि जो भी अगर सिलेबस का बदलाव होगा उसके बारे में जिक्र मैं करूँगा ही आने वाले समय वीडियो में, ठीक है। और लाइब्रेरियन वाले देख लीजिए, अगर लाइब्रेरियन का जो पोस्ट निकलता है इसमें देख लीजिए टोटल जो होते हैं क्वेश्चन पेपर, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या क्या होते हैं, इन सारे चीज़ को यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे भी लाइब्रेरियन वाले के लिए भी इंटरव्यू मेंशन है, ठीक है। तो सिलेबस थोड़ा बदले थे ना, 150 वाले पेपर हो गए थे, ये पहले जो था 2018 में जगह वहाँ पे 100 क्वेश्चन की यहाँ पे जिक्र थी। प्राइमरी टीचर में देख लीजिएगा, यहाँ पे प्राइमरी टीचर की अगर मैं बात करूँ टोटल यहाँ पे देख लीजिए, पहले 100 क्वेश्चन के आते थे, नहीं यहाँ पे 150 मार्क्स यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, यहाँ पे भी 150 मार्क्स मेंशन है, आप देख लीजिएगा। इसमें भी मेंशन था ना, हाँ लाइब्रेरी में भी 150 मार्क्स है, नहीं 2018 वाले में भी सब में 150 मार्क्स है, टीजीटी में भी 150 मार्क्स है, ठीक है, सभी में 150 मार्क्स है, ध्यान रखिएगा 150 मार्क्स सभी में है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में भी अगर मैं बात करूँ पीआरटी में भी 150 मार्क्स, मीन्स कि तब भी 150 मार्क्स है, अभी इस बार भी 150 मार्क्स का ही पेपर होगा। तो हमने प्राइमरी टीचर की बात हो गई, और किसकी बात होगी, हाँ म्यूज़िक वाले के लिए देख लीजिएगा यहाँ पे है। और हाउ टू अप्लाई, तो भाई इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे जाकर करना होता है। और क्या देख लें यहाँ पे जो फीस वगैरह है यहाँ पे, जो कि अब नया जो आएगा रिक्वायरमेंट्स में देखेंगे क्या फीस
की बात की गई है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे कुछ छोटे से जो जानकारी थी आप तक तो देना था। आई होप कि यहाँ पे वीडियो आपको अच्छे लगे, चीज़ें समझ में आए होंगे, ठीक है। तो बस इंतज़ार कीजिए इस महीने के बाद, ठीक है, कभी भी इसकी जो है नोटिफिकेशन आपको देखने को बन सकता है। अगर कोई क्यूरी, कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो मैं आप अभी मैं क्या बताएं यहाँ पे जो टोटल जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, और कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है, इसके यहाँ पे सिलेबस के बारे में मैं बात किया, यहाँ पे जो है इसके जो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात किया, पर्टिकुलर सभी, ठीक है। मैं बात करूँ यहाँ पे पर्टिकुलर, अगर मैं कहूँ तो पर्टिकुलर सब पर मैं वीडियो बना कर लेके आऊँगा, चाहे आपका पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, लाइब्रेरियन हो, सभी पे एक पर्टिकुलर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। सीटेट किन के लिए ज़रूरी नहीं ज़रूरी है पर्टिकुलर, ठीक है। चाहे अगर पीजीटी की बात करूँ, पीआरटी की बात करूँ, टीजीटी की बात करूँ, लाइब्रेरियन की बात करूँ, ठीक है, प्राइमरी टीचर म्यूजिक वाले की बात करूँ, कंप्यूटर साइंस वाले की भी बात करूँ, ठीक है। इसमें कंप्यूटर साइंस वाले के लिए भी मौके हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आएगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ये पीजीटी की, ठीक है, पीजीटी की यहाँ पे बात हो रही है। पीजीटी की क्या कट ऑफ गया था उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए हिंदी की बात करें, हिंदी में जनरल का कितना गया था भाई, 105 गया था। इंग्लिश की बात करें, ठीक है, अभी सिर्फ जनरल की बात हो रहा है, वो 100 गया था। फिजिक्स का देखें 74 गया था। ये कितने में भाई, यहाँ पे नोट कर लीजिए, आउट ऑफ 150 में, ठीक है, 150 में, ध्यान रखिएगा 150 में है, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करें तो 97, मैथ की बात करें तो 89, बायोलॉजी की बात करें 104, हिस्ट्री की बात करें 92, ज्योग्राफी का है 106, इकोनॉमिक्स का 87, कॉमर्स का 100, कंप्यूटर साइंस का 103, टीजीटी पी एंड एच का 80, टीजीटी ए एंड ई का 111 और टीजीटी डब्ल्यूईटी का 106। बाकी ओबीसी वाले आप यहाँ देख सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट भी से ले सकते हैं, ठीक है। एससी वाले भी यहाँ पे देख सकते हैं, एसटी, ओएच, वीएच, ठीक है, एचएच और बाकी अदर वाले यहाँ पे देख सकते हैं। तो जनरल की बात यहाँ पे होगी कि भाई, और अगर ओबीसी का अगर कंपैरिजन करें या एससी की कंपैरिजन करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है हिंदी की बात करें तो, ठीक है। और ओबीसी से 104 है इसमें, तो 105 है इसमें। उसी तरह ओबीसी का देख लीजिए 95 इंग्लिश में, फिजिक्स में 73, केमिस्ट्री में 95, मैथ्स में 88, बायोलॉजी में 102, हिस्ट्री में 91, ज्योग्राफी में 105, इकोनॉमिक्स में 86, कॉमर्स में 95, पीजीटी कंप्यूटर एंड साइंस में है 99, टीजीटी पीएनएचई का देख लीजिए 79, टीएसटी ए एंड ई 110 एंड टीजीटी डब्ल्यूईटी का 105। बाकी कैटेगरी वाले देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पर कट ऑफ की बात होगी किसका, ठीक है, टीजीटी हिंदी की बात हो रही है। टीजीटी हिंदी में जनरल कैटेगरी कितना गया था 74, टीजीटी मैथ्स की बात करें तो सब कितना है 150 में, ठीक है, 85 मैथ्स में, साइंस में 83, 150 में, सोशल स्टडी में 79, इंग्लिश में 78, संस्कृत में 71, पीआरटी की बात करें यहाँ पे तो 95, ओबीसी वाले देख सकते हैं 73, टीजीटी की बात करें मैथ में 84, साइंस में 82, सोशल स्टडी में 78, 77 इंग्लिश में, 70 संस्कृत में और पीआरटी में 94, ठीक है। बाकी एससी एसटी वाले, ओएच वाले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक ना, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं पीजीटी या टीजीटी के जो कट ऑफ है यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसके बाद हम बात करेंगे पीआरटी लाइब्रेरियन की बात करेंगे, पीआरटी लाइब्रेरियन म्यूज़िक की बात करेंगे, पीआरटी म्यूज़िक की बात करेंगे और लाइब्रेरियन की बात करेंगे, है ना। तो जनरल कैटेगरी का कितना गया था 97, ओबीसी में बात करें 92, एससी में 93, एसटी में 66, ओएच में 84, वीएच में 88, ठीक है। लाइब्रेरियन का कट ऑफ कितना गया था भाई 105, 104 ओबीसी में, एससी में 98, एसटी में 89, ओएच में 95, एचएच में 77, ये सब कितना में गया भाई 150 में, ठीक है।